बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर्स, आज कुछ बातें आपसे करना है। अच्छी ख़बरें भी हैं, कुछ आपको लाइन ऑफ एक्शन देना है कि जब तक आप ख़ुद हिम्मत नहीं करेंगे तो मुख्तलिफ़ मसाइल जो हैं हमारे एजुकेटर्स के, हमारी एज रिलैक्सेशन के और इसी तरह लोकल गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज़ बहुत लेट हो रही हैं उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो एक अच्छी खबर है जो कल की आ चुकी है, लेकिन कल नेट के कुछ इशू थे, मैं आपके सामने नहीं आ सका, काफ़ी प्रॉब्लम्स रहे। तो बहुत बड़ी खबर है मिनिस्ट्रियल कोटा की। बड़ी खबर इसलिए कह रहा हूँ कि आम तौर पे जो पीएमएस रेगुलर की पोस्ट आती हैं उनमें भी 30-35 लोगों के लिए जॉब की गुंजाइश होती है, और ये जो मिनिस्ट्रियल कोटा है इसमें 18 सीटें आ रही हैं और इसका सिलेबस उसके मुकाबले में आप कहें कि बहुत ही कम है। और थोड़ी सी एफ़र्ट्स करके मेरे वो वेल विशर जो मुख्तलिफ़ इदारों में जॉब कर रहे हैं और उनकी सर्विस 8 या 5 साल हो चुकी है, डिपेंडिंग अपॉन देयर स्टेटस ऑफ बेसिक पे, तो उन्हें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। और जो लोग कमिटेड हैं, अगर वो मेहनत कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये सीट अचीव कर लेंगे। आप जहाँ के भी हैं, स्कूल टीचर हैं, अगर क्लर्क हैं, तो वो जिस जॉब में भी हैं और वहाँ से आप अचानक असिस्टेंट कमिश्नर बन के निकलें तो ये बहुत मज़े की बात होगी। तो एज के लिए मैं आपको बता दूं कि क्या क्राइटेरिया है। अगर आपका स्केल 5वीं से 11वीं तक है तो फिर आपके लिए एक्सपीरियंस आपके लिए चाहिए 8 साल का। और इसी तरह अगर आपका स्केल 11 से 16 है तो फिर आपको 5 साल का रेगुलर एक्सपीरियंस चाहिए। एज की तो कोई लिमिट नहीं है, और एक्सपीरियंस में रेगुलर होने की वजह से आप कुछ घबरा जाते हैं। तो कुछ जॉब में शुरू में 3 या 5 साल रेगुलर नहीं होते, कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं, लेकिन बाद में जब वो रेगुलर हो जाएंगे तो उनका कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड भी जो है वो रेगुलर काउंट किया जाएगा, तो आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। और तो इसलिए वो इतना इशू आपके लिए नहीं बनेगा। और इस हवाले से ये बताना है कि आपके पेपर नहायत ही सिंपल हैं। 25 नंबर उर्दू एस्से का है और 25 नंबर आपके लिए है इंग्लिश एस्से का। तो पीएमएस लेवल के आपने तैयार करने हैं, उसके हवाले से बुक्स आ चुकी हैं और इम्पोर्टेंट एसेज की लिस्ट आ चुकी हैं। मैं भी इंशाल्लाह किसी वीडियो में इम्पोर्टेंट एसेज बता दूंगा सर्च करके कि जो अक्सर आ रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छी तरह से देखें आप, यहीं से आपने फ़र्क डालना है। और जीके के बारे में आपको पता है, आप मुख्तलिफ़ पेपर दे चुके हैं। जीके में एवरीथिंग इज़ कवर्ड, जो कि आपके सामने है और जिससे आप गुज़र रहे हैं और जो कि आपने पढ़ रखी है। उसमें पाक स्टडी आ जाएगा, इस्लामियात आ जाएगा जो आप पढ़ चुके हैं। इसी तरह उसमें 8वीं का भी मैथ आ सकता है, कंप्यूटर आ सकता है, उसमें बेशुमार किताबें अवेलेबल हैं। उसमें इंग्लिश ग्रामर, उर्दू ग्रामर, इंग्लिश के मतलका जितने भी है, और जिसमें वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह आ जाता है, एमसीक्यूज इसके मतलका आ जाते हैं, और प्रॉपर यूज़ ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह, ये सब आपने देखना है। आप ये ध्यान में रखें कि ये बहुत बड़ी पोस्ट है। अगर इसमें आप कुछ ज़्यादा थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इंटरव्यू 200 मार्क्स का है। इंशाल्लाह जो लोग इंटरव्यू क्रॉस करके आएंगे मैं उनके लिए भी अलग से वीडियो बनाऊंगा और उन्हें बताऊंगा कि किस तरह तैयार करनी है। उर्दू और केमिस्ट्री वालों के लिए एक अच्छी खबर है रिज़ल्ट के वाले से कि इंशाल्लाह मई में आ जाएगा। मेरी कल ही बात हुई है और ऑथेंटिक सोर्सेज पे बात हुई है। तो इसके अलावा जो आपका मेरे एक वेल विशर है लॉन्ग लिव पाकिस्तान के वाले से, उनकी आइडेंटिटी है, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि 1000 ऑफ जॉब्स आर कमिंग इन जून। तो आप लोग तैयारी रखें, उसमें आपके तमाम पोस्ट जो कि आप चाहते हैं, आप हासिल करना चाहते हैं, वो मौजूद हैं। जिसमें एंटी करप्शन की तो आपको पता बहुत जल्द आ रही है, असिस्टेंट डायरेक्टर की, इंस्पेक्टर की। तो इसके अलावा एक्साइज एंड टैक्सेशन की, कोऑपरेटिव सोसाइटी में सब इंस्पेक्टर की, और कनाल पटवारी और तहसील सपोर्ट ऑफिसर। मीन के देयर आर 1000 ऑफ पोस्ट।
آپ کو اگر انہیں حاصل کرنا ہے تو کوشش کرنی پڑے گی، اور تیاری ابھی سے شروع کر دیں۔ لیکچرر کے سلیبس کے بارے میں یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ وہ اسپیسیفائڈ کر دیا جائے۔ تو اب آئی اصل بات کی طرف سے آتا ہوں کہ ایج ریلیکسیشن کیسے حاصل کیے جائے، ایجوکیٹر کو کیسے حاصل کیا جائے، اور اس طرح لوکل گورنمنٹ کے مسائل کیسے حل کیے جائیں۔ مائی ڈیئر ویل وشر، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ آپ خود بھی کوشش کریں، میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں، آپ مجھے اپنا جو بھی رشتہ جوڑیں، میں آپ کا رہنما ہوں۔ لیکن آپ سوشل میڈیا پہ بھی نہیں ایکٹیو ہوئے، نہ ہی ابھی آپ نے واٹس ایپ گروپ بنائے ہیں، اور نہ ہی آپ نے کوئی اور راستہ اختیار کیا ہے۔ اگر یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی ایج ریلیکسیشن کا ایشو حل ہو جائے اور ایجوکیٹر کی جاب، تو آپ کو کورٹ کا دروازہ بھی کھٹکھٹانا چاہیے، ادھر جانا چاہیے، وہاں کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ کچھ حاصل نہیں ہوتا آج کل جب تک آپ محنت نہیں کرتے۔ تو آج میں پہلے بھی آپ کو یہ شعر سنایا ہے، پھر کہتا ہوں کہ اے جذبہ دل گر میں چاہوں، اے جذبہ دل گر میں چاہوں، ہر چیز مقابل آ جائے، اور منزل کی طرف دو گام بڑھوں اور سامنے منزل آ جائے۔ تو آپ بھی آگے بڑھیں۔ اور یہ اب ایک اور بات کہ آج کا موسم یقیناً خزاں زدہ ہے، آج کے موسم میں بہت ساری تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، انہیں کسی طرح آپ کو اس کا حل نکالنا ہے۔ اب یہ ہے کہ اور ہمت کرنی ہے، کیونکہ ایک اور آپ کا پسندیدہ شعر کہ خزاں کے رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، خزاں کے رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، اور ہوا کی زد میں دیا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ اور یہاں تک سیاسی ایشوز ہیں، اس میں بھی گورنمنٹ کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، سیاسی جماعت کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ میں صرف یہی کہوں گا کہ اگر آپ ایک پارٹی کو الزام لگا کے کارنر کر دیں گے تو یہ نقصان ہوگا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جناح ہاؤس تباہ کر دیا یا کور کمانڈر ہاؤس کر دیا، تو یہ بتائیں کہ یہ لوگ کون تھے؟ یہ پاکستانی نہیں تھے، یہ شر پسند لوگ تھے، اور یہ کسی جماعت کے نہیں ہو سکتے، تو ان کو کسی نے ہائر کیا تھا۔ تو میں یہ صرف پوچھنا چاہتا ہوں حکومت پنجاب سے، پاکستان سے، کہ جب اتنی خرابیاں پیدا ہو رہی تھی تو پولیس کہاں تھی؟ سیکورٹی کے ادارے کہاں تھے؟ انہوں نے کسی کو کیوں نہ روکا؟ اگر انہوں نے نہیں روکا تو پھر الزام کسی پہ کیا ہے؟ اگر انہیں پاکستان سے محبت تھی اور وہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا نقصان ہو گیا، یہ ہو گیا، تو وہ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ جان بوجھ کے کروایا گیا ہے۔ یہ کسی پارٹی پہ جو الزام لگایا جا رہا ہے یہ سراسر غلط ہے۔ اس کی تحقیق ہونی چاہیے، اور تحقیق کی بنیاد پر ہی اصل قدم اٹھانا چاہیے، کیونکہ عوام جو ہے اب وہ اٹھ چکے ہیں، وہ کسی طرح بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ میں پاکستانی ہوں، میں کسی پارٹی کا نہیں ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرے پاکستان میں ناانصافی ہو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو پھلنے پھولنے کا موقع دے، آپ کو آگے بڑھنے کا موقع دے۔ انشاءاللہ پھر آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔